नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स आए हैं उन सभी को इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आप थोड़ा तसल्ली से इस वीडियो को देख लें, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, काम क्या होता है यंत्र इंडिया में एक अप्रेंटिस का, इसकी हम बात करेंगे। ज्वाइनिंग आपकी कहाँ पे होगी, सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होने वाला है, इसमें कितने परसेंट मार्क्स वाले जो है वो फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें एग्ज़ाम वगैजाम कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th और आपके आईटीआई में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आईटीआई नहीं भी की है तो आपके 10वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, उसकी बात करेंगे। अप्रेंटिस करना सही है क्या, ठीक है, ये भी डाउट आता है कि क्या ये सही होता है, सैलरी इतनी कम होती है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे किन के लिए सबसे परफेक्ट रहने वाली है, किसको करना चाहिए, और पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, और कम से कम मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की बात करेंगे। ठीक है, वैसे कोई क्राइटेरिया है नहीं, 50-50% होने चाहिए आईटीआई और 10th में। लेकिन आपको पता है 50% से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यंत्र इंडिया में काम क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यंत्र इंडिया एक ऐसी फैक्ट्री है दोस्तों, YIL यंत्र इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि काम ये होता है कि ये सेना के लिए हथियार बनाती है, गोला बारूद का निर्माण करती है, और दोस्तों बहुत सारे अदर जो इक्विपमेंट्स चाहिए सेना को एज ए, ये मान के चलो सैन्य शक्ति के लिए हथियार के रूप में, वो सारी चीज़ें ये जो है वो बना के देती है, ठीक है। अदर इसमें क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्री है दोस्तों, जैसे कि यूपी में है, एमपी में है, वेस्ट बंगाल और आपके चंडीगढ़, ठीक है। ऐसे करके आपके जो है बहुत सारी फैक्ट्री है, महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से काफ़ी जगह इसकी जो है फैक्ट्री रखी गई है, उड़ीसा में है। तो वहाँ पे आपके क्या है, विभिन्न फैक्ट्री में आपको काम पे लगाया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि आपको इसमें काम क्या रहेगा। तो काम यही रहेगा दोस्तों, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिस ट्रेड से की है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन से की है तो उसको इलेक्ट्रिक वर्क करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे करवाया जाएगा, आपको जो ट्रेंड बंदे हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उनके साथ में एज ए मान के चलो हेल्पर की तरह आपको जो है वो वहाँ पे काम करना है। और वैसे बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन होगा, ये होगा, ऐसी कुछ नहीं बात है। 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 8 घंटे तक आपको काम सिखाया जाएगा। कोई भी आपको पेपर कॉपी पेन वैसे कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, यानी कि आपको क्लासेस नहीं लगने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करना है आपको। देखिए, काम करना है तो देखिए तो वैसे तो थोड़ा सा परेशानी होगी आपको, क्योंकि नए नए होंगे, 8 घंटे तक आप जो है वो काम करेंगे। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यही ट्रेड है तो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो ज़रूर ही आपको फॉर्म भरना चाहिए दोस्तों। हम आगे बात करेंगे कितने परसेंटेज वालों को, अगर 10वीं कर रखी है फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, ज्वाइनिंग कहाँ होगी तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जहाँ जहाँ पे इसके जो फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, और अलग अलग फैक्ट्री की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। देखिए दोस्तों, जैसे आप फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे आपको स्टेट और आपका फैक्ट्री आप चूज़ करोगे, जिस फैक्ट्री में आप जो है वो अप्रेंटिस करना चाहते हो, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, वो आप चूज़ करोगे और उसकी अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे पुणे में जो फैक्ट्री है उसकी कट ऑफ अलग जाएगी, वेस्ट बंगाल में जो है वो उसकी अलग जाएगी, अलग अलग कट ऑफ जाएगी, जितने फॉर्म आएंगे उस हिसाब से। सिलेक्शन कैसे होगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जिन्होंने 10वीं कर रखी है उनको 10वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो है वो सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और आईटीआई वाले जो है वो उनके 10वीं और आईटीआई में जितने मार्क्स है, मान लो कि 10वीं में उसके मार्क्स हैं 70%, आईटीआई में मार्क्स हैं ये मान के चलो 70%, ठीक है। 10वीं में 60 और आईटीआई में 70, तो इसका कॉमन बन जाएगा कितना, 65%, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब कितने परसेंट वाले फॉर्म भरें, पिछली बार मेरिट क्या गई थी, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो देखिए अलग अलग फैक्ट्री की अलग अलग मेरिट लगेगी। जिसमें ज़्यादा फॉर्म आएंगे उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बन जाते हैं, और जिसमें कम आएंगे उसमें कम जाती है, ठीक है।
अब जैसे यूपी है तो इसकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। और अगर हम बात कर लें दोस्तों, एमपी है तो उसकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांसेस बन जाते हैं। चंडीगढ़ की भी ठीक ठाक जाने के चांसेस हैं। वेस्ट बंगाल, वहाँ पे थोड़ी सी कम कट ऑफ जाती है। आप इसे चेक भी कर सकते हो यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे जाके, और मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे डाल दूँ ये मेरिट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें जो नॉन आईटीआई है, चाहे कहाँ कहीं से भी आप फॉर्म भरो, अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो कम से कम आप लेके चलिए कि आपका 80% अगर है किसी भी कैटेगरी से। अब एसटी एससी एसटी वाले जो है वो उनका 70 से 75% तक है, तो भी वो जो है वो अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। और आईटीआई वालों की बात कर लें तो उनका अगर कॉमनली 10वीं और आईटीआई को मिला के अगर परसेंटेज बन रहे हैं 80 के आसपास, ठीक है, तो वो भी इसका जो है फॉर्म इजीली भर दें, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के 75 से 80% आप लेके चलिए, ऑल कैटेगरी आप फॉर्म इसका लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लें किसको करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो फिर आपको ज़रूर से अप्रेंटिस करनी चाहिए। चाहे आप कहीं से भी करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे रेलवे से करो, चाहे डीआरडीओ से करो, चाहे ओएनजीसी, कहीं से भी करो। क्योंकि इससे क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों कि आपने काम किया है, ट्रेनिंग ली है, ठीक है। सिर्फ आईटीआई वाले बहुत घूम रहे हैं, लाखों कैंडिडेट हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वाले बहुत कम होंगे। और उनका प्राइवेट में करियर, मैं गवर्नमेंट की बात बहुत कम करता हूँ, क्योंकि अगर वाईआईएल में, यंत्र इंडिया में कोई अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन क्योंकि आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और अगर कहीं दूसरी वैकेंसी निकलती है उसमें आपको जो है बहुत कम फ़ायदा इसको मिलने का चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलेगा दोस्तों, कम से कम 25 से 30 हज़ार की नौकरी आपको इजीली मिल जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बहुत हैं और वो एक्सपीरियंस मांगती है, या फिर वो ये मांगती है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है स्पेशली। और इसमें क्या है, आपको खर्चा पानी भी मिलता रहेगा 6-7 हज़ार, ठीक है, 6 से 7 हज़ार आपको इजीली मानदेय मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। प्राइवेट में करियर बनेगा। गवर्नमेंट में अगर यंत्र इंडिया में निकलती है तो आपको ज़रूर से जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और नॉन नॉन आईटीआई जो है उनको भी कर लेना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं तो। और अगर कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो नौकरी लगना चाहता है, अच्छी खासी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रहा है, तो फिर आप तैयारी कीजिए, मेरे हिसाब से इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको काम ही करना है और इसी टाइप का काम करना है तो फिर आप ज़रूर करिए। क्या अप्रेंटिस करना सही है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। कोई डाउट हो आप कमेंट कर दे दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू, नमस्कार, लव यू ऑल।